नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि है वो आत्मा से परमात्मा बनने की है, और जो प्रतिष्ठा चल रही है वो पाषाण में परमात्मा की स्थापना की विधि है। पाषाण से परमात्मा नहीं बनेगा, पाषाण में से की जगह में जोड़ना है। पाषाण में परमात्मा की स्थापना की प्रायोगिक विधि है ये, उसका हम दिग्दर्शन कराते हैं यहाँ। जैसे अपने को अच्छा साहित्य पढ़ोगे तो दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छे कार्य देखोगे तो परिणाम अच्छे रहेंगे। इसका जो उद्देश्य है उसके दो कार्य हैं। एक तो धन का सदुपयोग से आसपास के लोग सब सुखी रहें, इसलिए दो बात। फिर प्रतिष्ठा में कुछ विधियों की जो बात है वो माता पिता बनाने और नहीं बनाने के संबंध में। तो मुझे ऐसा लगता है दो मत प्रचलित हैं। एक मत तो ये है कि संवाद सीधे करवाए जाएं, सीधा संवाद, और एक मत ये है कि उसी बात को तुम दूसरे के द्वारा भी कहलवा सकते हो। जैसे मैं ये कहूं कि डॉक्टर साहब ने ये कहा था, अब मैं ये कहूं मैं ही डॉक्टर बनूं, दोनों में आपको अंतर आ गया समझ में? नहीं, एक सीधा संवाद होता है और एक तो ये जो परमात्मा की हम प्रतिकृति की बात है, माता पिता के संबंध में दोनों मत प्रचलित हैं। समझ में आ गया नहीं? यानी सीधा करवा सकते हैं ये भी कि भगवान की माता को स्वप्न कौन से आए थे तो उत्तर दे दो, उन्होंने उत्तर क्या दिया था। यहाँ प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं आता है, प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं आता है। ज्यों के त्यों बैठाया जाता है, ज्यों का त्यों कार्य होता है। केवल ये हो जाता है कि उन्होंने कहा कि क्या उत्तर दिया था तो ये उत्तर दिए थे, क्या हुआ था ये हुआ था, इस तरह का। और एक मत है कि जो सीधा अपन देख ही रहे हैं अभी, ये तो हो गई माता पिता के संबंध की बात। प्रतिष्ठापक जो है इसका अगर अपन नाम देंगे तो प्रतिष्ठापक नाम दे सकते हैं, प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठाचारी, प्रतिष्ठापक। तो जैसे आचार्य ने प्रतिष्ठापक नाम दिया है, वहां जो पात्रों के नाम दिए इंद्र, इंद्राणिया, प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठाचारी, ये नाम आए और कोई नाम नहीं आया। माता पिता की जगह भद्रपीठ का नाम आया है, मंजूषा और भद्रपीठ पे स्थापना। तो प्रश्न बनता है तांडव नृत्य का क्या? अरे भाई उस समय ऐसा तांडव नृत्य हुआ था, ऐसा आहार दान दिया गया था। अपन तो भगवान नहीं बनेंगे ना, सीधे अपन तो नहीं बनेंगे ना। एक बात, माता के स्वप्नों के संबंध की थोड़ी सी बात बता दूं। 16 स्वप्न आए हैं, 17 स्वप्न नहीं है। कितने स्वप्न हैं? 16 स्वप्न हैं। चक्रवर्ती की माता को भी आते हैं, नारायण की माता को भी आते हैं। तो चक्रवर्ती की माता को 6 आते हैं, नारायण की माता को 7 आते हैं, तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं। चक्रवर्ती की माता के स्वप्न में एक आया है महीग्रसन, पृथ्वी को ग्रहण कर लिया। अरे भैया ग्रहण नहीं है, मुखाग्र शब्द है उसमें, तो मुखाग्र का अर्थ ग्रहण नहीं होता है, उसको समेटना। क्योंकि यदि कोई वस्तु मुंह में जाएगी तो भक्षण का आरोप आएगा। यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी हैं और अगर रात में कोई वस्तु खाई है तो रात्रि भोजन का दोष आता है। प्रश्न आया समझ में? और एक तीर्थंकर में तो बता दोगे कि ये प्रवेश कर गया, अन्य में क्या कराओगे? प्रश्न आ गया समझ में? और 16 ही स्वप्न होते हैं। स्वप्न के बाद ये स्वप्न शास्त्र का नियम है कि यदि आप पुनः सो गए तो उस स्वप्न का फल कुछ नहीं होता है। ये स्वप्न शास्त्र के नियम की बात कर रहा हूं। स्वप्न के बाद सोया नहीं जाता है। और बुरे स्वप्न में कहते हैं कि बुरा स्वप्न आया तो सो जाओ, जगो मत। नहीं, ये बहुत सारी बातें हैं, अगर यूं बताऊंगा तो महेंद्र जी ने कहा कि 2-2 घंटे 8 दिन चले थे शिविर जयपुर में, 8 दिन तक 2-2 घंटे 3 बार लिया था। तो इतना संभव ही नहीं है अब इनको 5-7 मिनट में। तो ये स्वप्न शास्त्र का नियम है। और ये स्वप्न जो देखे हैं वो 16 नहीं देखे, स्वप्न एक ही देखा है, 16 नहीं देखी गई।
कि साहब कहते तो हैं कि 16 वस्तु रूप एक स्वप्न देखा है। महेंद्र जी 16 वस्तु रूप एक स्वप्न देखा है, 16 नहीं देखे हैं क्रम से। क्योंकि स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक चिन्ह स्वप्न होता है और एक माला स्वप्न होता है। चिन्ह स्वप्न उसे कहते हैं जो पृथक पृथक अपना फल बताते हैं, और माला स्वप्न उसको कहते हैं जो एक साथ पूरा फल बताते हैं। तो ये माला के, इसमें आप देखते होंगे ना माला के आकार में, ये माला स्वप्न कहलाता है। क्या इस स्वप्न के संबंध की बात कही मैंने आपको। आगे अपन थोड़ा सा देखें कि अपन ने जो किया, तो गर्भ के बाद की बात हो गई, जन्म की बात हो गई, जन्म कल्याणक अपन करते ही हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। थोड़ी सी आगे दीक्षा के संबंध की बात करें। क्या कि अपन ये सोचते हैं कि दीक्षा कौन देगा, मुनिराज देंगे या प्रतिष्ठाचारी देगा? ये प्रश्न आपको बहुत ज्वलंत प्रश्न है। अगर मुनिराज देते हैं तो ये मुनिराज के शिष्य हो जाएंगे ना। अरे जो दीक्षा देगा वो दीक्षा गुरु होगा। नंबर एक बात, तो ये पंडित जी दे देंगे क्या? इसी कैसी बात करते हो, पंडित भी नहीं दे सकता। ये बात मैंने भिंड के पंचकल्याणक में अपने उपाध्याय निर्भय सागर जी महाराज के सामने बात रखी। हम और पाटिल जी दोनों शाम को गए थे और चर्चा की कि साहब ये प्रकरण चल रहा, दीक्षा कौन देगा? तो मैंने कहा आप दोगे तो वे आपके शिष्य कहलाएंगे, और हम तो देने का पंडित का अधिकार ही नहीं है। पंडित कोई दीक्षा देगा भगवान को? कैसी बात करते हो आप? तो फिर बोले क्या होगा? मैंने कहा दीक्षा कैसे भगवान ने ली थी ये विधि बताएंगे। तो मुनिराज उत्तम हैं तो वो विधि बता देंगे, हम नहीं बताएंगे। आपको प्रश्न आ गया समझ में? नहीं, हम कोई विधि दिखाएंगे थोड़ी, हम तो उन्होंने कैसे दीक्षा ली थी, वो 5 मुष्टि केश नोच कैसे किए थे ये आप बता देना। और 5 मुष्टि केश नोच दाएं हाथ से प्रारंभ होता है, दाईं तरफ से लेकर घूम के 5 बार किया जाता है, अक्रम से नहीं करते हैं। ये आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात बताई मैंने आपको। रहा प्रश्न सूर्य, तो महाराज ने कहा था कि आप पंचकल्याण, आप जब जलूस जाएगा दीक्षा के पहले आप बोलना। मैंने कहा आप बता दोगे, कहोगे तो बोल पाऊंगा। तो महाराज ने कहा था आप बोलो, तब मैंने ये बात वहां भिंड में समझाई थी। दूसरी बात अभी सूर्य मंत्र की है। तो सूर्य मंत्र माने क्या है? पहले मंत्र का अर्थ तो समझो। सूर्य माने आचार्य, सूर्य माने आचार्यत्व का मंत्र है, वो नैनोल मीनन मंत्र है। ये सारे मंत्र हैं, आचार्य द्वारा दिया जाए ऐसा अर्थ थोड़ी है, वो आचार्यत्व का मंत्र है वो। अब देगा कौन? नहीं भैया, आचार्यत्व का हम उनको बता रहे हैं, विधि दिग्दर्शन करा रहे हैं कि किस मंत्रों से आचार्यत्व की विधि होती है, तो ये देते हैं। अब प्रश्न बनता है कि निर्ग्रंथ ही बनते हैं क्या? ये प्रश्न सारे जगत में है कि कपड़े उतार देते हैं और फिर पहन लेते हैं, फिर उतार लेते हैं, फिर पहन लेते हैं। भैया ये मुनि नहीं बनते हैं, केवल परिग्रह पंचकल्याणक में केवल मंत्र संस्कार के काल तक के लिए अपरिग्रही बने हैं, मुनि नहीं बने हैं। अगर ये मुनि बन जाते तो इन्हें कौन मुनि बनाता? आपको बात आ गई सबको समझ में? ये प्रतिष्ठा जो भी करेंगे सूर्य मंत्र की और नग्न होकर करते हैं, तो वो इसलिए पर्दा लगा के करते हैं कि उन्हें लज्जा आएगी, इसलिए पर्दा लगा देते हैं। बाकी वो परिग्रह का त्याग किया है, मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया है। मुनि धर्म अंगीकार करें तो 5 महाव्रत अंगीकार करना पड़ेंगे, समितियों का पालन, 13 प्रकार का चारित्र पालेंगे, इसके बात करेंगे क्या? लेकिन ये बात अलग है कि यदि मुनिराज उपस्थित हैं तो हम काहे को ये काम करें, आप कर दो। ये आपको तर्क आ गया ना समझ में? इसलिए जो तर्क चलते हैं उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। एक तो बात ये हो गई। और मुनिराज का जब बिहार होता है 4 कल्याण दीक्षा कल्याणक में, तो क्या है स्थिति कि हमने 4 ज्ञान की धारी हो गए और फिर बिहार कर जाते हैं। तो अब बताएं कैसे? तो सभा में प्रवचन चलता रहता है और पीछे से पर्दे के कारण और भगवान बिहार कर जाते हैं। ये बहन जी को मालूम है, अपन ने भिंड में सुमत प्रकाश जी से जिन प्रतिमा को सिर पे रखकर और पीछे के पीछे ले गए थे 1.5 किलोमीटर, कितने 1.5 किलोमीटर था ना,
पीछे के पीछे ले गए थे, किसी पात्र में रखकर नहीं ले जाते हैं। अगर पात्र में रखोगे तो कैसे काम चलेगा, और फिर पात्र को भी ढक दो। तो ये बात जो है कहीं ऐसी गड़बड़ की नहीं है। ये तो हो गई प्रतिष्ठा के संबंध में। ये मुनिराज को अभी किसी ने कहा था कि भाई आप तो उद्दिष्ट आहार हो गया। अब भी ये प्रश्न आ गया। मैंने कहा पहले उद्दिष्ट का अर्थ समझ लो, फिर उद्दिष्ट आहार की बात करने। उद्देश्य पूर्वक थोड़ी है ये, कोई मुनिराज के लिए आहार का उद्देश्य पूर्वक थोड़ी बनाया गया है। और उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है कौन सा कि जो मुनिराज बताएं, और एक वो होता है केवल उनके लिए बनाएं। और एक वो, ये तो ज्ञान का विषय है कि मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है ये स्मरण हुआ है, उद्देश्य थोड़ी बनाया गया है। ये दोनों में आपको अंतर आ रही है, समझ में नहीं। ये मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है ये विषय है। और हमेशा जीव चाहते ही है कि मुनिराज को आहार दान करें, और उस समय क्या उपयोगी था ये ज्ञान का विषय है। अब प्रश्न बनता कि इक्षु रस कई क्यों दिया, और उस समय अरे राजा के यहाँ क्या और पदार्थ नहीं होंगे जो गन्ने का ही रस दिया गया? क्या और पदार्थ नहीं थे राजभवन में? नहीं, एक ज्ञान का विषय है कि वो वर्षोपवासी हैं, और वर्ष के उपवास वालों को आहार में क्या दिया जाता है कि पतले से पतला पदार्थ और बलपूर्वक स्वास्थ्य वर्धक होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे अच्छा उत्तम क्या हो सकता है बोले इक्षु रस। ये ऐसा नहीं है कि क्या कोई कमी थी और तत्काल में जो मिला गन्ने कर, ऐसे बहुत सारे ऐसा बता देते हैं उस समय जो उनको समझ में आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बलपूर्वक नहीं है, बल्कि ये कि मासूब बास के बाद क्या देना चाहिए ऐसा आपको ज्ञान होना चाहिए। वर्षा ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में कैसा आहार होता है, ये सारा ज्ञान का विषय है। और ये ज्ञान के बिना हम बहुत सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्या वो तो चार ज्ञान के धारी होते हैं, है तो बिहार कर जाते हैं। और स्वप्न की बात आपको मैंने बताई दी है। तो ये 16 जो स्वप्न हैं वो 16 नहीं, 16 वस्तु स्वरूप हैं। ये मुख में कोई प्रवेश किया नहीं है। ये कैसे चल पड़ा? माता ने तो नहीं कहा कि मेरे मुख में कुछ प्रवेश किया, उत्तर में आया है कहीं, और उत्तर में सब बाद में आया है। शुरू में कहीं नहीं है कि मुख में मेरे कुछ प्रवेश किया है। ये प्रतिष्ठा में बहुत सारे जैसे कहते हैं ना विसंगतियां एक बार चल जाती हैं और उन्हें फिर दूर करना कठिन होता है। और जो दूर करता है वो फिर अनभिज्ञ कहलाता है, इन्हें कुछ नहीं आता है। देखो उनने तो ये भी दिखाया था, उनने ये भी तो कुछ तो हमारे प्रतिष्ठाचारियों के साथ ये मजबूरी होती है कि उन्हें दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? होता नहीं है। अब जैसे एक अंतिम बात कहूं कि अपन ने संवाद में जैसे संजय जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि वहां कोई विवाद होता नहीं, क्योंकि इंद्र अवधि ज्ञानी होते हैं, उन्हें विवाद का क्या प्रसंग है। तो संजय जी ने स्पष्ट किया था ना, ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, वास्तविक नहीं है। इसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को विवाद नहीं है, चर्चा भी नहीं है। इसको इतना सुंदर कर सकते हैं कि जो संवाद वो विवाद में लिखे गए हैं, माने परस्पर की चर्चा में लिखे गए हैं, उन सबको इंद्र के ही द्वारा कहलवा दो। संजय जी उसके कहलाएं, वही स्वयं कहे कि मेरा ये वैभव किस काम का है। मनुष्य पर्याय में ये उत्तमता है, मनुष्य पर्याय में मोक्ष है। स्वर्ग की देव पर्याय से मोक्ष नहीं होता है। धिक्कार है इस पर्याय को कि इतना हमने पांचों कल्याणक किए, वो पांचों कल्याणकों की पूजा की 6 महीने पहले से, किंतु आज अब ये दीक्षा का प्रसंग आया तो मैं इससे पीछे रह रहा हूं, क्योंकि इस पर्याय में संयम की असुविधा नहीं है, संयम की पात्रता नहीं है। वो इंद्र के द्वारा एक प्रकट किया जाए सुर पर्याय की अनुत्तमता और मनुष्य पर्याय की उत्तमता। ये आप विचार कर लेना, बजाय परस्पर के। समझ में आया नहीं? तो मुझे लग रहा था कि बस ये अधिकार हमारा, ये अधिकार हटा दो, बाकी सब ज्यों का त्यों रख लो। संजय जी वो मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं, मेरा है, ये शब्द हटा करके पूरा ज्यों का त्यों सौधर्मेंद्र से कहलवा दो। देखो आप कितना आनंद आएगा कि सुर पर्याय की उत्तमता नहीं है। उत्तम अगर कोई पर्याय है तो वो है मनुष्य पर्याय। कौन सी पर्याय है? वो मनुष्य पर्याय है।
और आज अगर हम मनुष्य होते तो आज इस पालकी को उठाने के अधिकारी हम ही होते, लेकिन क्या करें, इस पर्याय में संयम की अंगीकारता होती नहीं है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सरल बात है। इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? और वो एक क्षण को दे दो, अवधि का नहीं याचना करेगा। डॉक्टर साहब कितना समझा रहे कि याचक धर्म नहीं है, एक समय को दे दो, यानी उसको ये ज्ञात नहीं है कि दी जाती है, ली जाती है, पर्याय क्या, और वो ऐसे शब्द बोलेगा। और कहीं कहीं तो प्रतिष्ठाओं में मैंने ये देखा है कि जब भगवान को लेके आते हैं तो वो सौधर्मेंद्राणी के सामने सौधर्मेंद्र किंकर की तरह हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, झुक जाना, ये किसी बात करते हो आप? अरे सीधा वो लेके आएंगे तो आप खड़े रहिए, खड़े रहेंगे, सौधर्मेंद्र उसको निहारेगा, फिर वो सची उनको सौंप देगी। आपको भक्ति जितनी करना करो, उसमें भक्ति 1008 नेत्रों से देखा है। तो ये बहुत सारी जो विकृतियां हैं वो तुम लोगों के कारण है, क्योंकि दर्शक चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ दिखाओ। क्या करें हम भी, बताओ आप? अगर ये दर्शक कहें कि हमें तो मूल विधि दिखा दो, तो फिर आपको कहीं कोई विकृति आपको दिखाई देगी नहीं। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी इस तरह से पंच कल्याणक मनाएं। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम सभी को कल्याण।